मुझे क्या करना चाहिए। फिर देखिए कि आपको किस काम में आनंद मिलता है, किस काम में मजे आते हैं। बस वहीं से आपके जीवन की शुरुआत होगी। और आपकी उम्र से दोस्तों इसका कोई लेना देना नहीं। कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा हो जाए, कितनी ही आयु हो जाए, लेकिन यदि उसे वो काम आज तक वो सर्च नहीं कर पाया तो वो भटकता ही रहेगा ताउम्र, जीवन भर भटकता रहेगा। जीवन भर उसे खालीपन महसूस होगा, अधूरापन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि जो काम के लिए वो बना था, जिस काम के लिए उसे आनंद आता है, वो काम वो अभी वो ढूंढ नहीं पाया, वो खोज नहीं पाया, उसकी खोज अधूरी है जीवन की। तो आपको वो काम तलाशना ही होगा। और वास्तव में दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का भविष्य यदि पता करना हो तो कैसे पता चल सकता है कि उसे किस काम में आनंद आ रहा है। यदि किसी विद्यार्थी को दोस्तों पढ़ाई में आनंद आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आगे चलकर कुछ ना कुछ ब्यूरोक्रेसी की, अफसरशाही की कुछ ना कुछ जॉब हासिल करेगा, शासकीय प्राइवेट जॉब हासिल करेगा, कुछ बनेगा। यदि किसी व्यक्ति का इसी तरह से दोस्तों, आपका जो सफलता रूपी पौधा है, आप उसे यदि रोज उसका आकलन करोगे कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप हताशा निताशा के गर्त में गिर जाओगे। और परिणाम ये होगा कि आप उसे बीच में ही छोड़ दोगे। वो बीच में छोड़ देना तो दोस्तों फिर कुछ नहीं होता। दोस्तों, अगर व्यक्ति किसी दिशा में भले ही कम स्पीड से आगे बढ़ रहा है लेकिन निरंतर बढ़ रहा है दोस्तों, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी स्पीड क्या है। बस ये बात मायने रखाती है कि हाँ, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जो उसने सोच रखा है उस दिशा में, जो लक्ष्य जिस मंजिल पर जाने का उसने सोच रखा है, उस दिशा में वो बढ़ रहा है, तो फिर ठीक है दोस्तों, वो बढ़ता रहेगा। लेकिन यदि उसने सोच लिया कि हार थक जाएगा रास्ते में, क्या पता मंजिल तक मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, और ऐसा निराश हताश होकर लौट आएगा, रुक जाएगा, तो फिर दोस्तों कभी उसे मंजिल नहीं मिल पाएगी, वहीं पर एंड हो जाएगा। सफलता हमें तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि हम उसकी पूरी कीमत अदा ना कर दें। अब वो कीमत क्या हो सकती है दोस्तों? वो कीमत रहेगी हमारे प्रयास, हमारी मेहनत, हमारा अनुशासन, हमारी निरंतरता, हमारी कंसिस्टेंसी। वो हम जब तक चुका ना दें कि वो कितना टाइम मांग रही है, वो टाइम हम उसको तब तक दे ना दें, तब तक वो सफलता हमको मिल नहीं सकती दोस्तों। उसकी कीमत तो आपको चुकाना ही पड़ेगी। ठीक उसी तरह से कि दुकानदार आपको सामान नहीं दे रहा है क्योंकि आप उसको उसकी कीमत अदा नहीं कर रहा है, ठीक इसी तरह से परमपिता परमेश्वर भी आपको मनचाही सफलता तब तक नहीं देता जब तक कि आप आपके प्रयास रूपी कीमत उसको अदा ना कर दो। ये है कि जो वाकई में गरीब होते हैं वो जीवन भर पैसों के पीछे भागते रहते हैं, और जो सही मायने में रईस होते हैं, जीवन भर के लिए रईस होते हैं दोस्तों, वो हमेशा ज्ञान के पीछे भागते रहते हैं। क्योंकि नॉलेज का बाय प्रोडक्ट पैसा है दोस्तों। अगर नॉलेज नहीं तो पैसा नहीं। तो हमेशा नॉलेज पे फोकस करना है, और इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं दोस्तों आपके लिए। पंख जो होते हैं दोस्तों पहले नहीं आते, उड़ान के बाद आते हैं। इंसान को उड़ना तो चालू करना पड़ता है, फिर पंख रास्ते में अपने आप आ जाते हैं। शुरुआत तो करना होती है दोस्तों, रिस्क तो लेना पड़ती है। या तो इंसान उसके जीवन में सफल होता है, या फिर जो है जीवन भर केवल और केवल अपना बचाव करता रहता है और अपनी सुरक्षा करता रहता है। तो ऐसा इंसान दोस्तों वो सुरक्षित ही मर जाता है। मतलब उसके होने नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस ये कह सकते हैं कि मृत्यु के इंतजार में अच्छे से खा रहा है, अच्छे से रह रहा है, अच्छे से सो रहा है, सबसे अच्छे से बात कर रहा है। तो वो जीवन का कैसा खिलाड़ी? वो जहाज है क्या जो समुद्र में ना उतरे? क्या जहाज जो है दोस्तों किनारे पर रहने के लिए बना होता है? किसी भी काम में यदि हम सफलता चाहते हैं तो एक प्रयास से सफलता नहीं मिलती। जिस तरह की एक ईंट से कोई विशाल भव्य महल खड़ा नहीं होता, ठीक इसी तरह से यदि हम भव्य सफलता चाहते हैं, विशाल सफलता चाहते हैं हमारे जीवन में, तो दोस्तों वो एक प्रयास से प्राप्त नहीं होती। उसके लिए तो जिस तरह से ईंटों पर ईंटें रखकर बहुत सारी ईंटें आपस में मिलकर ही एक भव्य महल तैयार करती है, भव्य महल बनाती है, ठीक इसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे प्रयास मिलकर, निरंतर प्रयास मिलकर एक बड़ा और भव्य महल तैयार। दोस्तों कभी आपने क्या ध्यान किया है, क्या कभी ये एहसास किया है कि जो वस्तुएं हैं, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, इंसान दोस्तों उन्हीं को खुशी मान चुका है। और वास्तव में दोस्तों जो भी भौतिक वस्तुएं हैं वो खुशी नहीं है, बल्कि उन भौतिक वस्तुओं
में उसे खुशी मिलती है, वो जो संतुष्टि मिलती है वो उस इंसान के लिए खुशी होती है। भाई मान लीजिए कोई सा कार निर्माता है और कार निर्माता दोस्तों वो अपनी मार्केट में कारें बेच रहा है। अब जो है कि वो जो कार है दोस्तों, वो कार खुशी नहीं है, वो कार आनंद नहीं है। उसके साथ में जो सोच जुड़ी हुई है, जो भावना जुड़ी हुई है, वो खुशी है, वो आनंद है। यदि कोई व्यक्ति कार लेता है तो खुश होता है, आनंद महसूस करता है, क्योंकि उसके साथ में वो भावना जुड़ी है, ना कि वो कार खुशी है। यदि खुशी होती, हम एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लेकर बात कर रहे हैं, यदि कार आनंद होता, कार खुशी होती, तो फिर जो कार का निर्माता है उसके पास तो हजारों कारें हैं, क्योंकि वो तो निर्माता है, तो वो तो दुनिया का सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति होता। लेकिन ऐसा नहीं। जो भी हमारा गाड़ी, घोड़ा, बंगला जो भी है दोस्तों, वो दोस्तों खुशी नहीं है। उसके साथ जो भावना जुड़ी है वो खुशी रहती है, वो आनंद रहता है। अब यदि वो भावना, वो आनंद आप किसी भी के भी साथ जोड़ लोगे तो वही आपको खुशी का एहसास होगा, वही आनंद का एहसास होगा। बस आपको भावना को डाइवर्ट करना है। तरीका, उनका भाव, उनकी सोच, उनका लिखावट का तरीका, हर चीज एकदम दोस्तों जुदा जुदा है, फिर भले ही वो थोड़ी बहुत ही क्यों ना हो। अगर कोई जुड़वा भी पैदा होते हैं दोस्तों, तो वो 100% एक जैसे नहीं होते। भगवान उनके भी डिफरेंट फिंगरप्रिंट रखता है, डिफरेंट सोच रखता है। तभी तो अगर एक जैसे रहते हैं तो जुड़वा में कभी लड़ाई नहीं होती, लेकिन आपस में वो भी लड़ते हैं। तो परमपिता परमेश्वर आपको ओरिजिनल देखना चाहता है, और यदि आप ओरिजिनल नहीं होते तो आप कितना ही ठोकरे खा लीजिए, कितना ही परेशान हो लीजिए, लेकिन आप जीवन में वो काम कभी कर ही नहीं पाएंगे जो परमपिता परमेश्वर आपसे करवाना चाहते थे। ओरिजिनल बनाकर आप हमेशा नकली ही रहेंगे। तो आपको हकीकत, वास्तविकता, ओरिजिनलिटी के साथ में शुरुआत करना है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप काम करो, वास्तविकता, रियलिटी के साथ में आपको ये सोचना होगा कि किसान भाई अन्न को खाने से पहले, उस जो अन्न जो रहता है, जो उसका अनाज रहता है, जो यूज उसको करना है, उससे पहले जो समझदार किसान रहता है हमारे देश में, वो क्या करता है दोस्तों, बीज रखता है बोने के लिए, उसके बाद में फिर जो है कि अनाज का यूज करता है। ठीक इसी तरह से जो समझदार व्यापारी रहता है, वो पैसे खर्च करने से पहले दोस्तों निवेश की राशि अलग रखता है, इन्वेस्टमेंट की राशि अलग कर देता है, फिर उसके बाद में खर्च करता है दोस्तों। तो दोस्तों एक समझदार किसान ऐसा क्यों करता है? यदि वो बीज को ही खर्च कर देगा, बीज के अनाज को ही खा जाएगा, और एक व्यापारी यदि जो है इन्वेस्टमेंट के पैसों को ही खर्च कर देगा, तो फिर भला व्यापारी व्यापार कैसा करेगा? और एक किसान भाई अपने खेत में